आज हम लोग क्लास 6 के साइंस का अध्याय नंबर 5 पृथक्करण के बारे में समझने जा रहे हैं कि पृथक्करण क्या होता है। देखिए, किसी मिश्रण में से उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया ही पृथक्करण कहलाता है। मतलब किसी अनुपयोगी पदार्थ है यानी जिसका हम उपयोग नहीं करेंगे, उसको अच्छे पदार्थों से अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है, यानी अलग अलग कर देना। अगर मान के चलिए कि कई सारे फल हैं, तो फलों को अगर हम अलग अलग हिस्सों में अगर कर देते हैं तो वो भी एक प्रकार का पृथक्करण हुआ। जो उपयोगी है उसको भी अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है, और जो अनुपयोगी है उसको भी अलग करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाता है। तो पृथक्करण में क्या होता है कि बहुत सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं, मिले हुए रहते हैं, उसी को हम अलग करते हैं। तो मिश्रण क्या होता है उसको भी हम जान लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक अवयव उपस्थित हो उसे मिश्रण कहते हैं। यानी किसी वस्तु में कई सारे पदार्थ मिले रहते हैं। जैसे चाय में चाय पत्ती रहता है, चीनी रहता है, दूध रहता है, तो बहुत तरह के पदार्थ मिले रहते हैं। उसी प्रकार मान के चलिए मिट्टी में भी कई तरह के पदार्थ मिले रहते हैं, जिसे हम मिश्रण कहते हैं। वायु में भी धूल कण पाए जाते हैं, कई सारे गैसें होते हैं। तो ये मिश्रण का एक रूप हुआ। मिश्रण को ही अनुपयोगी और उपयोगी पदार्थों को बांटना ही पृथक्करण कहलाता है। अब हम जानेंगे कि पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोगों को। तो निम्नलिखित कारणों से जो है मिश्रण के पृथक्करण की आवश्यकता हमें पड़ी। पहली आवश्यकता है अनुपयोगी या हानिकारक अवयवों को हटाना। तो पृथक्करण हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो अनुपयोगी है और हानिकारक है उसको हटाना बहुत आवश्यक था, इसीलिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता हुई। और दूसरी आवश्यकता क्या थी कि उपयोगी अवयव को प्राप्त करना। जो उसमें मिले हुए थे, बहुत सारे अनुपयोगी और उपयोगी मिले हुए थे, तो उसमें जो उपयोगी अवयव है उसको हमको प्राप्त करने के लिए पृथक्करण करना जरूरी था। और तीसरा क्या आवश्यकता पड़ी कि शुद्ध पदार्थ हमको प्राप्त करना था। अब जान लेते हैं पृथक्करण के विधियां। तो पृथक्करण के कई सारे विधि हैं। इनमें से एक है थ्रेसिंग, यानी हाथ से एक बोझा बनाकर किसी बड़े चट्टानों में रखकर पटकना ही वो एक थ्रेसिंग है। वर्तमान समय में इस तरह के थ्रेसिंग का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अभी के समय में बड़े बड़े मशीन हो गए हैं, बहुत सारे मशीनों का उपयोग जो है अब अनाज निकालने के लिए किया जा रहा है। और दूसरा है हस्तचयन, हाथों से जो है कंकड़ पत्थर को अलग कर देना और जो उनमें से बीज हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर देना। तो ये एक प्रक्रिया हो गया। उसके बाद निष्पावन है, जो कि हवा की सहायता से जो है, जैसे चावल को ही उड़ाते हैं तो हवा में जिस तरह हवा बह रही है उस तरह से हम रख देते हैं और चावल को ऊंचे स्थान से नीचे गिराते हैं, जिससे कि चावल जो भारी पदार्थ है वो नीचे रह जाता है और जो भूसा रहता है हवा के माध्यम से दूर जाके चले जाता है, दूर में गिर जाता है। उसके बाद है वाष्पन। वाष्पन भी एक जैसे नमक जो है समुद्री नमक, तो समुद्री नमक हमें वाष्पन के द्वारा प्राप्त होता है। और हो गया दूसरा तरीका चालन हो गया, जो चालते हैं। जैसे आटा में छोटे छोटे जो कण होते हैं वे नीचे गिर जाते हैं और जो ऊपर में बड़े बड़े रहते हैं वो भी हम लोग, या बजरी जिसे बोलते हैं, उसको हम चालन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। चित्र में भी जैसे बैल से दौनी कराया जिसे कहते हैं। और इधर देख सकते हैं अनाज की पिटाई को ही थ्रेसिंग कहते हैं। और इधर जो है थ्रेसिंग मशीन दिखाई दे रहा है, तो उससे भी जो है अनाज को एक जगह से दूसरे जगह किया जा रहा है। इसी को हम पृथक्करण कहते हैं। और भी जैसे चुनना हो गया, चालना हो गया, ये सब प्रक्रिया है। अब जान लेते हैं कि ठिराना या अवसादन किसे कहते हैं। तो अवसादन होता है कि एक जल में हम धूल कण लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, तो वो जो मिट्टी होता है, मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं, तो वो पानी के अंदर जो है नीचे में जम जाता है। उसी प्रक्रिया को हम
अवसादन या थिराना कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रक्रिया आप देख सकते हैं यहाँ गिलास जो नीचे बैठे हुए मिट्टी हैं उसको धीरे तरीके से जो है जो ऊपर का पानी है वो दूसरे गिलास में डाल दिया जाता है और जो दूसरे गिलास में डाल देने के बाद जो नीचे में मिट्टी बच जाता है उन दोनों प्रक्रिया को ही हम निथारना कहते हैं या निस्तारण कहते हैं। अब हम जानेंगे निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है कि जो पानी इधर इस गिलास में डाला गया था तो उसमें भी थोड़ा बहुत अशुद्धियाँ रह गई थी और उसको जो है एक फिल्टर पेपर के द्वारा जो है उसको पूरी तरीके से साफ कर देता है, तो उसी प्रक्रिया को हम निस्यंदन कहते हैं। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहते हैं। जो पानी या तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उसे हम घुलनशील कहेंगे, जो नहीं घुलेगा वो अघुलनशील होगा, तो इसका उत्तर होगा घुलनशील पदार्थ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है या चुनना कहलाती है, छानना कहलाती है या इनमें से सभी कहलाती है? तो इनमें से सभी कहलाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण भी वही हुआ, छानना अलग करना वही हुआ, चुनना वो भी अलग करना, तो इन सभी का आंसर डी होगा, इनमें से सभी। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदी में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हम अभी देखे थे कि जो जल के नीचे बच जाता है उस प्रक्रिया को हम थिराना कहते हैं। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो जो दूसरा स्टेप था उसे हम निथारना कहेंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी प्रक्रिया है? ये तो चुनना नहीं है, चालना नहीं है, निथारना तो नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। देखिए, मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों होती है? तो मिश्रण क्या है? पहले ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक अवयव उपस्थित हो, यानी कई सारे पदार्थ एक जगह मिश्रित किया रहता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो उस मिश्रण के अवयव को अलग करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? जैसे मिश्रण के उदाहरण है जैसे मृदा। मृदा में कई तरह के तत्व मिले रहते हैं, वायु के अंतर्गत धूल कण होते हैं, कई सारे गैसें होते हैं, तो ये सब मिश्रण है। चट्टान हो गया, चाय हो गया, तो इन सबको अलग क्यों किया जाता है? तो अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें जो उपयोगी पदार्थ है और हानिकारक है उन दोनों को हटा दिया जाता है, जिससे हमें उपयोगी पदार्थ मिल जाते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसे हम ले लेते हैं और उपयोगी अवयव को प्राप्त इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है, और जो अनुपयोगी है उसको अलग कर देते हैं। हाँ, फिर कुछ ऐसा होता है कि जिसमें से बहुत सारे उपयोगी ही होते हैं, जैसे फलों के मिश्रण, बहुत सारे फल होते हैं तो फल को अलग अलग किया जाता है, तो वो भी एक मिश्रण है। मिश्रण को अलग करते हैं क्योंकि अलग अलग हिस्सों में बांटना है उसको। हाँ, फिर जैसे चावल के अंतर्गत कई सारे धूलकण होते हैं तो उसको अलग करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमारे लिए हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए हम उसको अलग करते हैं। जो उपयोगी है, चावल उपयोगी है तो उसको हम ले लेते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? लिखिए। तो बालू और चीनी को अगर हम पानी में मिश्रित करते हैं तो चीनी जो है घुलनशील पदार्थ है, वो पानी में घुल जाएगा, जबकि बालू जो है अघुलनशील पदार्थ है, अगर उसको पानी में मिलाएंगे तो वो नहीं घुलेगा, वो उसके जो छोटे छोटे कण है वो नीचे पानी के जो नीचे है वहाँ पे बैठ जाएगा और जो पानी है, चीनी और पानी घुल जाएगा। उसके बाद घुलने के बाद पानी को हम अलग कर लेंगे। पानी को अलग करने के बाद जो नीचे में बैठा बालू था, बालू हमें प्राप्त हो गया और चीनी पानी में मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। तो पृथक्करण का कई सारा विधियां देखे थे। पहला था चालना, दूसरा विधि था छलना, तीसरा विधि था हस्तचयन, और भी विधि था थ्रेसिंग, निष्पादन। ये कई सारे विधियां देखे थे।